अब आते हैं यूपी की खबरों पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज राष्ट्र विरोधियों को खुले शब्दों में चेतावनी दी है। कई मुद्दों को लेकर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से एक कार्यक्रम के दौरान अराजकता फैलाने वाले तत्वों और सीमा पार से देश में अशांति फैलाने वाले लोगों को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिलाते हुए क्या कहा है, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। अंदर से खोखला हो चुका है, किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। सीएम योगी का ये बयान कोई सियासी अरमान नहीं है, बल्कि देश की प्रथम वो नीति है जो सियासत में इस चेहरे को दूसरों से अलग बनाती है। शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर में 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत आयोजित भारत के समक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों के कार्यक्रम में जब सीएम योगी बोलने उठे तो सुरक्षा पर शब्द शोले बनकर निकल रहे थे। आचार्य चाणक्य ने एक बात कही थी कि कोई भी राष्ट्र बाह्य रूप से असुरक्षित हो और आंतरिक रूप से उसमें अगर उपद्रव हो तो राष्ट्र अराजक कहलाता है, और अराजक राष्ट्र बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता है। यानी अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसे ही होती है जैसे आज आप पाकिस्तान की स्थिति देखते होंगे। पूरी तरह अंदर से खोखला हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुका है। ये अराजकता किसी भी राष्ट्र को दुर्गति के कगार पर ले जा करके उसके अस्तित्व के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है। भारत इस दिश से प्राचीन काल से ही बहुत सजग रहा है, सतर्क रहा है, और उसकी सुरक्षा के लिए उस प्रकार के तौर तरीकों को अपनाने की एक प्रवृत्ति भी रही है। वैदिक कालखंड से ही हर भारतीय को इस बात की शिक्षा दी जाती है कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। धरती हमारी माता है, तो मां के साथ कोई भी सुयोग्य पुत्र किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ और अराजकता को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई भी पुत्र नहीं कर सकता है। अगर भारत की आन मान और शान के साथ कोई दुस्साहस करेगा तो हर भारतवासी उठ करके खड़ा होगा, और यही तो प्रभु श्री राम ने हम सबको कहा था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर इस समय घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसका शोर बिहार के चुनाव में भी गूंज रहा है। हालांकि सीएम योगी ने हवाला राम राज्य का दिया, लेकिन इशारों में ये जरूर साफ कर दिया कि सुरक्षा में सेंध लगाने वालों का सफाया होगा। वन के दिनों में जब वनवास उनको हुआ, वन के अंदर, और उस समय की भारत की सबसे बड़ी चुनौती जो थी, वे जो राक्षस थे, रावण के राक्षस थे, उन राक्षसों के उत्पात के बारे में, उनके उपद्रव के बारे में जब उनके सामने इस बात को रखा था तो उन्होंने एक ही संकल्प लिया था। तब उन्होंने कहा था, भारत की विद्वत शक्ति के सामने उस समय उन्होंने एक ही संकल्प लिया था, निस्सरहीन करो मई मुझ उठाए प्रण कीन। यानी एक ही प्रण किया था कि मैं इन राक्षसों को पूरी तरह समाप्त करके इस धरती को राक्षस विहीन करूंगा। राक्षस विहीन करने का मतलब उन उपद्रवी तत्वों को जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं, इनसे अपने राष्ट्र को मुक्ति दिलाऊंगा। यह संकल्प राम राज्य की आधारशिला बनी थी। सीएम योगी का ये अंदाज लोगों को खूब लुभाता है और उनकी सियासत को ये भाता भी है। लेकिन सीएम योगी का ये तेवर सिर्फ दुश्मनों के लिए ही है, क्योंकि देश सुरक्षित होगा तभी समृद्धि भी होगी और विकसित भारत का मिशन भी पूरा होगा। समृद्धि के लक्ष्य को सुरक्षा के माहौल में ही प्राप्त किया जा सकता है, और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो हर भारतवासी के सामने अमृत काल के दौरान देश की
शताब्दी महोत्सव के जो लक्ष्य हमारे हैं, उनमें जो उन्होंने पंच प्रण का संकल्प भारतवासियों को दिलाया था, वे पंच प्रण में भारत की सेना और भारत की वर्दीधारी उन जवानों के प्रति सम्मान का भाव रखना। आप सुरक्षा का एहसास आपको इसलिए हो रहा है, आप अपने घर में इसलिए चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि एक जवान अपने मोर्चे पर खड़े होकर के लगातार सजग होकर के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के प्रति, पूरे देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो उनके प्रति इस दायित्व का निर्वहन करके सुरक्षा के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम भी योगदान दे सकते हैं। भारत की सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से, देश काल और परिस्थिति के अनुरूप वह भी अपनी रणनीति बदलती है। युद्ध के तौर तरीके बदले, हर स्तर पर बदले हैं, बदले जाते हैं। अलग अलग समय में कब सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, या पहलगांव के बाद ऑपरेशन सिंदूर हो, आपने सब में देखा होगा कुछ ना कुछ बदली हुई परिस्थितियों में हम लोगों ने सफलतम इन ऑपरेशन को करके दुश्मन को उसकी सीमाओं का एहसास कराया है। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर से ये सीधा संदेश सीमा पार दुश्मनों को भी दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने की नापाक कोशिश अगर हुई तो उसका अंजाम वही होगा जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का अभी तक किया है। और इसीलिए सीएम योगी ने सुरक्षा पर जोर दिया ताकि घुसपैठ जैसे मुद्दों से पार पाया जा सके और तभी देश में होने वाला विकास सही लोगों तक पहुंच सकेगा।